नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो में। आज हम बात करेंगे श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे हिंदुत्व में जैसे देवी देवता की पूजा होती है, वैसे ही हमारे पितरों की भी पूजा होती है। तो उनका भी साल में एक दिन आता है पितृपक्ष। पितृपक्ष जो होता है वो 16 दिन के लिए होता है और यह पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। तो पितृपक्ष में जो है वो उसमें हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध जो होता है वो पितरों की तृप्ति और उनके ऋण को चुकाने के लिए होता है। तो यदि जो हमारे पूर्वज हैं, इसमें हम 3 पीढ़ी यानी कि अपने माता पिता और बाबा और दादी और हमारे परदादा दादी जो है उनका श्राद्ध करते हैं। वैसे तो श्राद्ध सभी का होता है, लेकिन जो हमने जिनको नहीं देखा है, अनजाने में जो हमारे पूर्वज हैं जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं, तो उन सब का भी श्राद्ध हम करते हैं। श्राद्ध करने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे जो पितृ हैं उनका भी आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो इसलिए हम पितृदोष में श्राद्ध कर्म करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसको लेने यमराज आते हैं। तो कहा जाता है कि जब व्यक्ति की डेथ होती है, यमराज उस व्यक्ति को ले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति तो यही मर चुका होता है, तो यमराज क्या ले जाते हैं? तो यमराज जो ले जाता है वो होती है आत्मा। तो कहते हैं कि जो पितरपक्ष आरंभ होता है उसमें ये यमराज जो हैं वो उन आत्माओं को छोड़ देते हैं और जितनी भी आत्माएं होती हैं वो जिनसे लगाव होता है वो अपने अपने जाती हैं, अपने अपने लोगों से जिनसे लगाव, उन्हें प्रेम होता है, उनसे मिलने जाती हैं, देखने जाती हैं। तो ये दिन उन्हीं का होता है। जो 16 दिन है वो हमारे पितरों के नाम का होता है। तो उस दिन हमें क्या करना होता है कि हमें उनका अच्छे से आगमन करना चाहिए और उनके प्रति उनको जो पसंद है, उनके पसंद के अनुसार हमें भोजन बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि यदि उनको जो हमारे पितृदोष हैं उनकी भी तिथि होती है, अगर आपको उनकी तिथि नहीं पता है तो आप पंडित से पूछ लीजिए। अगर आपको तिथि पता है तो उनकी तिथि पर ही उनका श्राद्ध कर्म करें। अगर आपको नहीं पता है तिथि, तो पितृपक्ष में जो सबसे आखिरी दिन होता है अमावस्या का, वो पुरुषों के लिए होता है। यदि पुरुष है तो उनका श्राद्ध कर्म अमावस्या पर करें, अमावस्या तिथि पर। यदि अगर स्त्री है तो उनका श्राद्ध कर्म नवमी के दिन आप कर सकते हैं। यदि अगर आपको उनकी तिथि पता है तो तिथि पे ही करें। अब भोजन कराने की बात करें तो सबसे अच्छा है कि आप अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएं और उन्हें भोज कराएं। यदि अगर आपको नहीं है तो फिर ब्राह्मण को भी भोज कराना चाहिए। और आपको ये नहीं पता है कि क्या कहते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो किस योनि में गए हैं, मनुष्य योनि में गए हैं या फिर पशु पक्षी में गए हैं या किस उसमें गए हैं, तो हमें नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भोज बनाते हैं उनके पसंद का, तो ब्राह्मण को भोज कराते हैं और गाय के लिए भी भोज निकालते हैं, पशु पक्षियों के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं और कौवे के लिए निकालते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता है कि किस योनि में वो हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर इनके लिए अलग अलग निकाल देंगे तो इनके ही थ्रू कम से कम उनको भोज प्राप्त हो जाए। तो कहा जाता है कि श्राद्ध कर्म, पितरपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से ये नहीं कि पितृ जो होते हैं वो काफ़ी आशीर्वाद दे करके जाते हैं। यदि आप उनके इच्छा अनुसार उनका स्वागत करते हैं, ये 16 दिन उनको तृप्ति और श्राद्ध कर्म करते हैं उनका, तो वो हमें काफ़ी आशीर्वाद दे करके जाते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस तरह हम बात करें कि हमारे हिंदुत्व में देवी देवता की पूजा मंदिर में होती है, उसी तरह पितरों का भी स्थान है। तो पितरों की भी हमें पितरों का जो दिन होता है वो पितरपक्ष होता है। तो इस पितरपक्ष में 16 दिन अपने पितरों का आगमन करना चाहिए, उनके प्रति उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनाना चाहिए, जिससे कि आपसे कोई भी अगर उनकी आत्मा को शांति ना मिली हो तो उससे उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो काफ़ी आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे।
पितृपक्ष में आपने सुना, पितृदोष के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है। तो हम आपसे इस अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसके बारे में बताएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। आपको कैसा लगा आज का हमारा शो? यदि आपको पसंद आया हो तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। यदि आपके पास इस तथ्य से जुड़े अगर टॉपिक हैं तो वो आप हमें ज़रूर शेयर करें। आप में से किसी का भी टॉपिक अगर हमें पसंद आता है तो आपके लिए हमारे पास भेंट में उपहार हैं, जिसे हम आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।